अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया पे है कि ये हमारे पास गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कम्युनिकेशन मीडियम को। ठीक है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो क्या होता है। तो कम्युनिकेशन मीडियम हमारे पास एक ऐसा मीडियम होता है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वो ट्रांसमिट करते हैं। वो हमारे पास क्या होता है, कम्युनिकेशन मीडियम होता है। इसकी जो है एग्जांपल हम डेली लाइफ से भी ले सकते हैं। जिस तरह हम कहेंगे फॉर एग्जांपल हमें लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, तो लाहौर से इस्लामाबाद अगर हमने जाना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। अब वो मीडियम हमारे पास क्या होगी, जो रोड है। रोड हमारे पास क्या है, एक मीडियम है जो हमें क्या कर रही है, लाहौर से जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा रही है। सेम इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे भी क्या होता है, जिस टाइम हमने डाटा को एक लोकेशन से या एक प्लेस से किसी दूसरी प्लेस पे सेंड करना है तो हमें वहां पे किसी ना किसी मीडियम की जो है वो जरूरत पड़ती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो कम्युनिकेशन मीडियम्स हैं वो दो तरह के हैं। एक होता है हमारे पास गाइडेड, दूसरा होता है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। अब इन दोनों में फर्क क्या है, जिस तरह हम बात करते हैं कि जो हमारे पास फिजिकल कनेक्शन होता है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हम वायर्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मीडियम हमारे पास कौन सा हो जाएगा, गाइडेड मीडियम हो जाएगा। ठीक है, और अनगाइडेड मीडिया हमारे पास कौन सा होगा, जिस तरह हम कहते हैं कि हमें जब डाटा को सेंड कर रहे हैं तो ये लाजमी नहीं है कि हम वायर्स का इस्तेमाल करें। हम क्या करते हैं, थ्रू सैटेलाइट या सिग्नल्स के थ्रू भी हम क्या करते हैं, डाटा को जो है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेंड करते हैं। तो जो डाटा हम ये कह सकते हैं कि सिग्नल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे सेंड करते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं, अनगाइडेड मीडिया का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, बारी बारी देख लेते हैं कि हमारे पास गाइडेड मीडिया क्या है और अनगाइडेड मीडिया जो है वो हमारे पास क्या है। अब हम देखते हैं गाइडेड मीडिया के हमारे पास जो है वो गाइडेड मीडिया क्या है। जिस तरह अभी हमने बात की थी उसके नाम से भी जाहिर है कि गाइडेड मीडिया यानी कि हम यहाँ पे क्या करें, किसी फिजिकल कनेक्शन की बात करें। अब गाइडेड मीडिया हम किस तरह से बनाएंगे, यानी कि जहाँ पे हमारे पास क्या होगा, केबल्स का इस्तेमाल होगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो कंप्यूटर्स जो हैं वो मौजूद हैं। हमने क्या करना है, उन दोनों कंप्यूटर्स के दरमियान जो है कम्युनिकेशन करवानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी वायर लेंगे, वायर लेके हम क्या करेंगे, दोनों कंप्यूटर्स को जो है वो क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो वो दोनों कंप्यूटर्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ डाटा जो है वो सेंड कर सकेंगे, कम्युनिकेशन जो है वो कर सकेंगे। अब दोनों कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। किसकी हेल्प से कर रहे हैं, उस केबल की हेल्प से कर रहे हैं जो उन दोनों को क्या कर रही है, आपस में कनेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी कहते हैं कि गाइडेड मीडिया जो होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, बाउंडेड मीडिया भी होता है। हम इसको बाउंडेड मीडिया क्यों कहते हैं, वो हम इसको इसलिए कहते हैं क्यों, क्योंकि हमें पता होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि हमारे घर में दो रूम्स हैं, दोनों रूम्स में क्या है, हमारे पास जो है कंप्यूटर मौजूद है और हम चाहते हैं कि वो दोनों कंप्यूटर जो है वो क्या करें, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वायर जो है एक रूम के सिस्टम में लगा देंगे और उसी वायर को हम क्या करेंगे, दूसरे रूम में जो है वो दूसरे सिस्टम के साथ लगा देंगे। अब हमें पता है कि उस वायर को जो है हमने कहाँ से, उस रूम से किस तरह से लेके जो है वो दूसरे रूम में आएंगे, तो वो चीज हमारे पास क्या है, बाउंड है। अब वहां से जो डाटा ट्रेवल करेगा, हमें पता है वो क्या कर रहा है, उसी वायर की हेल्प से जो है डाटा क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। उस वायर के अलावा डाटा जो है वो कहीं और नहीं जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो गाइडेड मीडिया होता है वो क्या होता है, बाउंडेड मीडिया होता है। जो हमने वायर लगा दी, उसी वायर के थ्रू वो क्या करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, उसके सिग्नल जो है वो इधर उधर नहीं जाएंगे। जो हमने उसको एक रास्ता बता दिया कि उसने यहाँ से ट्रेवल करके आना है, वो क्या करेगा, बस उसी पाथ को जो है फॉलो करेगा और दोनों सिस्टम के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो होती रहेगी। तो हमारे पास जो गाइडेड मीडिया है उसकी हमारे पास फर्दर क्या है, तीन टाइप्स जो है वो मौजूद हैं। एक है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, दूसरा है कोएक्सियल केबल, तीसरा है ऑप्टिकल फाइबर, यहाँ जिसको हम जो है फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं, ये हमारे पास क्या है, गाइडेड मीडिया की है। जहाँ पे भी हम फिजिकल कनेक्शन जो है चाहते होंगे कि इन सिस्टम के दरमियान जो है फिजिकल कनेक्शन स्टैब्लिश करना है, तो हम क्या करेंगे, इन गाइडेड मीडिया में से किसी भी एक वायर को जो है वो चूज कर लेंगे और हम क्या कर लेंगे, एक अपना कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो, या कम्युनिकेशन कनेक्शन जो है वो क्या कर लेंगे, इजीली स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बारी बारी इन तीनों केबल्स को देख लेते हैं कि ये केबल्स जो है वो किस किस तरह से काम करती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ट्विस्टेड
पेयर केबल जो है वो क्या होती है, ठीक है। जो हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल होती है ना, आप ये कह लें कि जो वायर्स होती है ना आपस में क्या होती है, ट्विस्ट हुई होती हैं, ठीक है। इनके अंदर पेयर बने होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबलिंग का जो है इनको नाम दिया गया है, ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम भी यही है कि ये क्या करती है, एक फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम जो है प्रोवाइड करती है, जिसकी हेल्प से जो हमारे पास कम्युनिकेशन जो है वो क्या होती है, यानी कि एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर। अब ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो ट्विस्टेड वायर केबल है इसका इस्तेमाल करते हैं लैन के अंदर, जिस तरह हमने पहले बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर कि लैन मैन वैन जो है वो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं ना उसके अंदर ज्यादातर इस्तेमाल हम जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल का ही हम करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है और ये किस तरह की होती है, पहले हम क्या करते हैं इसकी डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये जो है ना, ये हमारे पास क्या है, ट्विस्टेड वायर केबल आ गई है, ठीक है। अब ये देखेंगे इसके ऊपर क्या है, एक केबल जो है वो क्या है, केबल की जैकेट है जो क्या करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। अब हमने देखें क्या नाम था इसका, ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसको ट्विस्टेड पेयर केबल क्यों कहा जा रहा है, देखें हर केबल यहाँ पे देखें इसके अंदर ये क्या है, ये पेयर है एक एक केबल का ना, जो आपस में क्या हुआ हुआ है, ट्विस्ट हुआ हुआ है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, अब ये क्या है, 4 केबल्स हैं जो आपस में क्या हुई हुई है, ट्विस्ट हुई है। अगर हम इनको सेपरेट कर दें तो हमारे पास 2 4 6 8, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, 8 केबल्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। ये आपस में क्या होती है, ट्विस्ट हुई होती है। अब अगर कभी आपने अपना इंटरनेट का कनेक्शन देखा हो तो आप देखें वो जो आपका मोडेम का होता है ऑप्शन, ठीक है, आप कभी वो केबल देखें तो उसके अंदर क्या होता है, यही 8 पेयर वाली 4 पेयर वाली केबल जो है वो क्या होती है, उसके अंदर इस्तेमाल होती है। और अगर आप अभी कभी टेलीफोन के कनेक्शन वाली केबल देखें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होती है, ये 2 पेयर वाली केबल जो है वो इस्तेमाल होती है। यानी कि अगर हम फोन लाइन की बात करें या इंटरनेट की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ये 4 पेयर केबल इस्तेमाल होती है। और अगर टेलीफोन लाइन की बात करें तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, 2 पेयर केबल जो है वो इस्तेमाल होती है। अब देखें इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो इसके ऊपर लगी होती है क्या होती है, इसकी केबल की जैकेट होती है जो इसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। दूसरी चीज जो यहाँ पे लिखा हुआ इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का काम यहाँ पे क्या है, इंसुलेटर का काम यहाँ पे यह है कि ये करंट को जो है ना यहाँ से फ्लो नहीं होने देती। किस तरह फ्लो नहीं होने देती, इसका मतलब ये है कि जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बिजली की वायर की बात करें तो जहां से हम कह रहे हैं तार एम्प्टी है, हम ये कह दें कि यहाँ से तार जो है वो क्या हुई हुई है, क्रैक हुई हुई है, नंगी है, तो हमने उसको हाथ नहीं लगाना। क्यों हाथ नहीं लगाना, क्यों, क्योंकि अगर हम उसको हाथ लगाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा। तो इंसुलेटर क्या काम करता है, वहां पे तार को प्रोटेक्ट करता है कि अगर इसको कोई हाथ भी लगा दे तो वहां से करंट का फ्लो जो है वो बाहर ना आए, ठीक है। और कंडक्टर का काम क्या है, कंडक्टर का काम ये होता है कि उसने इस वायर के अंदर जो करंट है उसको क्या करना होता है, फ्लो करना होता है। ये काम किसका होता है, हमारे पास कंडक्टर का होता है। तो ये देखेंगे हमारे पास क्या होगी, एक ट्विस्टेड पेयर केबल आ गई है जिसके अंदर हमने बात की कि पहले उसके अंदर क्या लगी होती है, एक केबल जैकेट लगी होती है, दूसरे नंबर पे उसके अंदर क्या होता है, इंसुलेटर होता है, और तीसरा इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, कंडक्टर होता है। ठीक हो गया। अब हम देख लेते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर जो है होता क्या है। जिस तरह अभी हमने बात की कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, पेयर ऑफ कॉपर वायर, यानी कि कॉपर वायर के हमारे पास क्या होते हैं, पेयर बने होते हैं, जिसके अंदर हमने क्या किया होता है, या ये हम ये कह सकते हैं कि वो जो केबल्स के पेयर होते हैं, ठीक है, उसको कवर किया होता है प्लास्टिक इंसुलेटर से, ठीक है। और उन केबल्स को आपस में क्या किया होता है, आपस में ट्विस्ट किया होता है, ठीक है। अब वो जो केबल्स को आपस में ट्विस्ट किया होता है, वो क्यों ट्विस्ट किया होता है, ताकि जो हम ये कहते हैं ना एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उनको क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। प्रोटेक्ट कैसे करना होता है, देखें हमने जो है किस लिए ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि डाटा जो है हम क्या कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसमिट करवा सकें, ठीक है। तो जिस टाइम डाटा हमारे पास एक जगह दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है तो उस दौरान भी हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वहां पे क्या होती हैं, मौजूद होती हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, कोई और वेव्स या कोई और सिग्नल हमारे डाटा के साथ ना टकराएं और हमारा डाटा लॉस ना हो, हमने क्या करना होता है, केबल को उससे प्रोटेक्ट करना होता है ताकि हमारा डाटा जो है वो क्या हो जाए, इजीली जो है अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, ठीक है। अगर उसके अंदर या अगर हमारा डाटा जो है वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टकराएगा तो डाटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कोलाइड हो जाएगा। जब डाटा कोलाइड हो जाएगा तो हमारा डाटा क्या हो जाएगा, टोटल लॉस हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास पेयर्स होते हैं ना ये वायर्स के, ये क्या करते हैं, हमारे डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं, या ये कह सकते हैं कि
हमारे डाटा के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटरफेरेंस होती है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ताकि हमारा डाटा जो है वो क्या हो सके, इजीली सेंडर से जो है वो रिसीवर तक पहुंच सके। ठीक है, अब इसके अंदर जो हम बात कर रहे हैं ट्विस्टेड पेयर केबलिंग की, इसके अंदर जो है हमारे पास फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं। ठीक है, यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसको हमने 2 कैटेगरीज में आगे फर्दर क्या है, सब डिवाइड किया हुआ है। एक होती है हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसको हम यूटीपी केबल कहते हैं, दूसरी होती है हमारे पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जिसको एसटीपी केबल कहते हैं। ठीक है क्या सेम, इन दोनों का काम क्या है, सेम है, कोई जो है वो डिफरेंट काम इनका नहीं है, बस इनमें क्या है एक माइनर सा फर्क है। हम क्या करते हैं उसके उस फर्क को जो है वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जितना आपको जो है राइट साइड पे जो है पिक्चर नजर आ रही है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की भी और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की। अब देखिए इन दोनों के अंदर जो है फर्क क्या है, वो किसका है, यहाँ पे जो ये फॉइल शील्ड लगी हुई है ना, जस्ट इसका फर्क इन दोनों के अंदर है। अब ये जो फॉइल शील्ड होती है ये क्या करती है, हमारी केबल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। और स्ट्रॉन्ग कैसे कर देती है, हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है इसके अंदर हम कहते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो क्या कर रही है, इंटरफेयर कर रही हैं। तो यहाँ पर जो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर पे हमने क्या कर दिया, एक फॉइल की एक्स्ट्रा शीट जो है वो क्या कर दी है, रैप कर दी है, जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो एक्सटर्नल हम ये कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो हमारी इस डाटा को जो है यहाँ इसके अंदर जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा फॉइल शीट है जो क्या करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो है इंटरफेयर करने से जो है वो रोकती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है, देखें सेम हमारे पास क्या है, वही बात आ गई कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, 2 कॉपर वायर्स होती हैं जिनके अंदर कंडक्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, और वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो ट्विस्ट की हुई होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जो हमारे पास अनशील्डेड या यूटीपी के जो एडवांटेज है वो क्या है कि इसके अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हमारे पास 100 मीटर की जो है वो क्या होती है, लिमिट होती है। और ये क्या होती है, इजीली जो है इसकी इंस्टॉलेशन करना जो है वो हमारे पास क्या है, बहुत आसान है कि जो ये जो है क्या होती है, इजीली इंस्टॉल हो जाती है। डिसएडवांटेज इसका जो है वो क्या है, इसकी बैंडविड्थ लिमिटेशन का है कि इसकी बैंडविड्थ जो है वो कम है। ये हमारे पास क्या है, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर है। अब हम क्या करते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर देख लेते हैं कि हमारे पास शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है वो क्या है और उसके अंदर जो है इस तरह से काम होता है। ठीक है, ये अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या आ गई, एसटीपी, जिसको हम क्या कहते हैं, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है। ठीक है, अब इसके अंदर जितना अभी हमने देखा था हमारे पास क्या होता है, एक एक्स्ट्रा मेटालिक शील्ड जो है या फॉइल शील्ड जो है वो क्या होती है, उसके ऊपर लगी होती है, जिसका काम क्या है कि उसने क्या करना होता है, उसको प्रोटेक्शन देनी होती है। किससे प्रोटेक्शन देनी होती है, जो हमारे पास एक्सटर्नल माइक्रो जो है वेव्स आती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, उससे वो क्या करती है, इसको फॉइल शीट जो है वो प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क यूटीपी और एसटीपी के अंदर क्या है, जो हमारे पास एसटीपी है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या है, यूटीपी से बहुत ज्यादा बेटर है। क्यों बेटर है, वो बेटर इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर एक फॉइल की शील्ड जो है वो क्या कर दी है, ऊपर रैप कर दी है, जो उस केबल को क्या करती है और ज्यादा प्रोटेक्टिव जो है वो बना देती है। ठीक है, इसके अंदर इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसके अंदर एडवांटेजेस क्या है। इसका सबसे पहला एडवांटेज यही है कि इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा जिसका बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों ट्रांसमिशन के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। इसका जो एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि इसको मैन्युफैक्चर करना क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एसटीपी या शील्डेड ट्विस्टेड पेयर जो है वो केबल थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जी। अब जो है हमारे पास आई थी नेक्स्ट कोएक्सियल केबल के, हमारे पास जो कोएक्सियल केबल है वो है क्या। ठीक है, तो इसके अंदर जब हम कोएक्सियल केबल को देखते हैं तो कोएक्सियल केबल जो है हमारे पास ऐसी केबल है जिसको हम क्या करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जो कोएक्सियल केबल है ये भी हमारे पास क्या है, सेम जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल की तरह ही होती है। ठीक है, अब क्या है, इनका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो हम क्या करते हैं, फर्दर स्टडी कर लेते हैं कि जो इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो क्या है। जो कोएक्सियल केबल होती है ना, इसके अंदर भी हमारे पास क्या होती है, कॉपर वायर्स ही लगी होती हैं, जिसको क्या होता है, एक इंसुलेटिंग
मटेरियल से जो है वो कवर किया होता है, ठीक है। फिर वो जो इंसुलेटेड मटेरियल होता है ना कॉपर का, उस कॉपर वायर को जो है हमने फर्दर किससे कवर किया होता है, कॉपर मैश के साथ जो है वो कवर किया होता है। अब वो जो कॉपर मैश है उसका क्या काम है, कॉपर मैश का काम है कि वो क्या करेगा, वो हमारे सिग्नल्स को प्रोटेक्ट करवाएगा। किससे प्रोटेक्ट करवाएगा, जो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, उनसे वो क्या करवाएगा, हम प्रोटेक्ट करवाएगा, ठीक है। जो हमारे पास कोएक्सियल केबल होती हैं, इनका ज्यादातर इस्तेमाल हम घर के अंदर करते हैं। घर के अंदर जो है हम कहाँ पे करते हैं, जिस तरह हम बात करें आपके जो केबल केबल टीवी है, केबल टीवी के अंदर जो हम केबल का इस्तेमाल करते हैं, वो जो केबल होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, कोएक्सियल केबल ही होती है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि टेलीफोन कंपनीज या जो केबल टेलीविजन नेटवर्क है, वो लोग जो है वो क्या करते हैं, कोएक्सियल केबल का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब हम क्या करते हैं, कोएक्सियल केबल को अच्छे तरीके से देख लेते हैं कि किस तरह से जो होती है और किस तरह से काम किया करती है। इस तरह भी हमने बोला कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो है वो कॉपर मैश लगा होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल लगा होता है। ये क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसके वायर जो है वो देखते हैं, इसके डायग्राम देखते हैं, और आप लोगों को जो है वो और आसानी के साथ जो है वो समझ आ जाएगा कि कोएक्सियल केबल जो है वो क्या होती है और किस तरह से काम करती है। देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, कोएक्सियल केबल है। सबसे पहले कोएक्सियल केबल के अंदर देखिए, इसमें क्या लगा होता है, एक आउटसाइड इंसुलेशन लगा होता है, जो हमारी पूरी वायर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। यहाँ पे सिल्वर कलर का दिखाया, अगर हम घर के अंदर देखें तो यहाँ पे क्या होता है, वो ब्लैक कलर की जैकेट जो है वो बनी हुई होती है, यानी कि ब्लैक वायर। यहाँ पे आप इसको ये कंसीडर कर लें, ठीक है। उसके अंदर फिर हमारे पास क्या होता है, कॉपर मैश लगा होता है। आपने देखा वो एक नेट की जो तार बनी होती है, ठीक है, वो जो कॉपर की होती है, यहाँ पे हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, कॉपर मैश होता है। फिर दूसरा आपने यहाँ पे देखा, ये व्हाइट कलर का होता है इसके अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोलते हैं। इंसुलेशन क्या है, जिस तरह अभी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर हम इंसुलेशन नहीं लगाएंगे और तार, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बिजली की है और अगर ये तार एम्प्टी हो गई, नंगी होगी, तो हम इसको जैसे हाथ लगाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा। तो यहाँ पे इंसुलेशन का काम क्या होता है कि वो करंट जो है उसका बाहर फ्लो ना करे, किसी को नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, इंसुलेशन लगाया होता है। और इस इंसुलेशन के अंदर हमारे पास क्या होती है, वो कॉपर वायर होती है, जो हम क्या करते हैं, उस लीड के साथ लगाते हैं और केबल के अंदर जो है, अपने टेलीविजन के अंदर, एलईडी के अंदर जो है हम क्या करते हैं, अटैच करते हैं, और हमारी केबल जो है वो चल पड़ती है। तो ये हमारे पास क्या है, एक पूरी कॉपर जो है कोएक्सियल केबल की जो है एक डायग्राम है, जिसके अंदर जो है हमें पता है कि इसके अंदर 4 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज हमने क्या देखी, जो उसकी आउटसाइड इंसुलेशन है, जो क्या कर रही है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जो है हमारे तार को प्रोटेक्ट कर रही है। उसके ऊपर हमने क्या है, एक कॉपर मैश की जो है वो वायर, जो आपने क्या किया, कोटिंग जो है वो की हुई है। उसके अंदर फिर हमारे पास क्या होती है, इंसुलेशन होती है, जो क्या करती है, करंट को बाहर फ्लो नहीं होने देती है। और लास्ट में हमारे पास क्या होती है, कॉपर वायर होती है। अब इस कॉपर वायर को देखिए, हमने 3 चीजों के साथ जो है वो कवर किया हुआ है। इसको कवर करने का क्या पर्पज है, इसको कवर करने का पर्पज ये है ताकि जो हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं और हमारे सिग्नल्स को जो है वो क्या करती हैं, इंटरफेयर करती हैं हमारे सिग्नल्स के अंदर, वो चीज जो है हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है केबल जो है, कोएक्सियल केबल, वो हम घरों के अंदर ज्यादातर केबल टीवी में जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हर घर में केबल जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। आप जो है केबल की तार को देखिएगा तो उसके अंदर आपको ये चारों चीजें जो है वो मौजूद मिलेंगी। तो ये हमारे पास क्या है, कोएक्सियल केबल है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल जो है क्या है। अब हम देखते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल के, हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो क्या होती है। जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ना, वो हम ये कहते हैं कि इन दोनों केबल, जो भी हमने ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल पढ़ी है ना, उन दोनों से ज्यादा क्या है, फास्टर है, ठीक है। अब इसके अंदर डाटा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो सेंड होता है, हम ये कहते हैं कि वो स्पीड ऑफ लाइट। हमें पता है कि लाइट की जो स्पीड है वो कितनी ज्यादा है, तो स्पीड ऑफ लाइट की लिमिट के साथ डाटा जो है वो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और जो हम फाइबर ऑप्टिक केबल होते हैं ना, हम ये कहते हैं कि उसके अंदर जो स्ट्रैंड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, जो हमारा ह्यूमन हेयर, यानी कि हम इंसान का जो बाल है, उससे भी ज्यादा जो है वो क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। तो आपको देख लें कि जब वो उससे ज्यादा थिन है, तो उसके अंदर जो है वो डाटा किस तरह से जो है वो और कितनी स्पीड के साथ जो है वो क्या करता है, ट्रेवल करता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम देख लेते हैं, ताकि जो है आपको फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो और मजीद अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर हो जाए। देखिएगा, सबसे पहले हमें ये नजर आ रही है केबल, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे उसको क्या किया हुआ है, पहले कवर किया हुआ है। कवर करने के बाद उसके अंदर हमारे पास जो हमने बात की थी कि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे स्ट्रैंड्स आ गए, और इन स्ट्रैंड्स के अंदर जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये ग्लास या प्लास्टिक के जो है
ये स्ट्रैंड्स लगे होते हैं जिसके अंदर से डाटा जो है वो क्या होता है, ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको और डिटेल के साथ देख लेते हैं कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है वो हमारे पास किस तरह से होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसके ऊपर क्या होता है, एक आउटर जैकेट लगी होती है। ये आउटर जैकेट का काम क्या है कि इसने क्या करना है, आपकी केबल को प्रोटेक्ट करना है। फिर दूसरे नंबर पे जो येलो वाली आपको नजर आ रही केबल, ये हमारे पास क्या थी, स्ट्रेंथ मेंबर। इसका काम भी हमारी वायर को क्या करना है, प्रोटेक्ट करना ही है। ठीक है, तीसरे पे आती है हमारे पास कोटिंग। अब कोटिंग के अंदर हमारे पास, जिस तरह हमने इंसुलेटिंग की बात की थी, यहाँ पे क्या होता है, ये इंसुलेटिंग मटेरियल ही होता है जो क्या कर रहा है, हमारी केबल को प्रोटेक्ट करवाएगा। ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास क्या होती है, एक क्लैडिंग होती है जिसका काम क्या होता है, यहाँ पे जो हमारे पास कोर, यहाँ जो ग्लास होता है, इसको क्या करती है, वो प्रोटेक्ट करती है, जिसके अंदर से हमारे पास जो हमारा डाटा है वो क्या करता है, स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प से जो है वो ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कोर बोला है, इस कोर को हम क्या कहते हैं, स्ट्रैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, हर स्ट्रैंड्स के ऊपर क्या होती है, क्लैडिंग की होती है। अब ये क्लैडिंग जो हम करते हैं वो क्या होता है, हर हर ग्लास के ऊपर होती है, सिर्फ एक के ऊपर। इस तरह ये देखिए, यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब ये हर ग्लास है, हर ग्लास के ऊपर क्या किया हुआ है, क्लैडिंग की हुई है। ठीक है, अब इस क्लैडिंग के ऊपर क्या होता है, फर्दर क्लैडिंग के ऊपर फर्दर हमने क्या किया हुआ है, उसको एक प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक के कवर के साथ जो है वो क्या की हुई है, प्लास्टिक जैकेट के साथ उसके ऊपर जो है वो कोटिंग की हुई है। इसकी कोटिंग क्यों की है, ताकि हमारे पास जो हम ये बात करते हैं कि एक्सटर्नल हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनसे हमने क्या करना होता है, इनको प्रोटेक्ट करना होता है। ठीक है, तो एक और बात कि फाइबर ऑप्टिक केबल जो है हमारे पास क्या होती हैं, ये बहुत ही हाई स्पीड होती हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो डाटा है, उसकी ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ही फास्ट है। फास्ट होने की वजह आपको पता है कि वो हमारे पास जो डाटा यहाँ पे ट्रेवल होता है वो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट जितना जो है इसकी क्या है, हमारे पास ट्रेवलिंग की स्पीड है। ठीक है, और दूसरी बात देखें, अब आपने देखा कि इसको जो है, इस केबल को जो है पहले आउटर जैकेट के साथ प्रोटेक्ट किया, फिर एक इनर जैकेट के साथ प्रोटेक्ट किया, फिर इसके ऊपर इंसुलेशन की कोटिंग की, फिर क्लैडिंग की, और फिर उसका जो है ग्लास का कोर आता है। देखिए इतनी ज्यादा हमने इसके अंदर क्या की हुई है, प्रोटेक्शन की हुई है। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारे पास जो है ट्विस्टेड पेयर के अंदर भी हमें मिली, कोएक्सियल केबल के अंदर भी मिली, तो फाइबर ऑप्टिक केबल में सबसे जो आप ये कह सकते हैं कि इसका एडवांटेज भी यही है कि फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटरफेरेंस है जो वो नहीं होती है, या हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो फाइबर ऑप्टिक को जो है वो अफेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये जो तीनों केबल्स थी हमने देख लिया कि गाइडेड मीडिया के अंदर जो है किस तरह से इन केबल्स का काम है, और हर केबल किस तरह से काम करती है, वो चीजें हमने देख ली हैं। अब हम क्या करते हैं, अनगाइडेड मीडिया देखते हैं कि उसके अंदर जो है वो फर्दर केबल जो है वो किस तरह से काम करती हैं, और किस तरह से डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि अनगाइडेड मीडिया हमारे पास है क्या। अनगाइडेड मीडिया को जो है वो हम अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। जिस तरह अभी हमने देखा था कि गाइडेड मीडिया में हमारे पास क्या होता था, जब हम दो सिस्टम्स के दरमियान कनेक्शन बनाते थे तो हमें क्या होता था, एक फिजिकल कनेक्शन की जरूरत पड़ती थी, जैसे कि हम वायर्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तो उन वायर्स की हेल्प से हम क्या करते थे, किसी भी दो सिस्टम के दरमियान या एक नेटवर्क के अंदर जो है हम क्या कर सकते थे, बड़े ही आराम के साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते थे, जिसको हमने बाउंडेड मीडिया का नाम भी दिया था। ठीक है, अब जो अनगाइडेड मीडिया है या अनबाउंडेड मीडिया है, इसके अंदर जो है हम कोई फिजिकल कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश नहीं करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो क्या करते हैं, एक जगह से डाटा जो है वो दूसरी जगह पे जो है वो सेंड करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अनबाउंडेड मीडिया भी कहते हैं। अनबाउंडेड मीडिया हम इसको इसलिए कहते हैं, क्यों, सिग्नल्स किस जगह से ट्रेवल करके कहाँ जाएंगे ये हमें नहीं पता होता है। ठीक है, यानी कि हमें उसका कोई एक स्पेसिफिक पाथ नहीं पता कि उसने कौन से पाथ से जो है वो सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, अनबाउंडेड मीडिया या अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस तरह हमने बात की कि हमने दो सिस्टम के दरमियान में कनेक्शन है, हमें पता है लैंड कनेक्शन का पता है कि एक बिल्डिंग के अंदर जो है हम क्या करेंगे, वायर्स लगा लेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, एक लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो बन जाएगा। बट अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम लाहौर बैठे हैं, लाहौर से हमने इस्लामाबाद जो है वो कनेक्शन जो है इस्टेब्लिश करना है, तो अब देखें लाहौर से इस्लामाबाद कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए हमें कितनी ज्यादा वायर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वायर्स की जरूरत पड़ेगी तो हमारी कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई वायर जो है डैमेज
हो जाए, वायर कहाँ से डैमेज हुई है, हमें वो सोर्स पता करना जो है वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो फिर हम वहाँ पे क्या करते हैं, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिर उसकी हेल्प से हमें क्या होता है, कोई फिजिकल कनेक्शन जो है वो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम क्या करते हैं, बाय द हेल्प ऑफ या बाय यूजिंग सिग्नल्स हम क्या करते हैं, डाटा को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेंड कर देते हैं। तो अनगाइडेड मीडिया के अंदर जो हम सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे पास 3 तरह के सिग्नल्स हैं जो हम क्या करते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। सबसे फर्स्ट हम रेडियो वेव्स का इस्तेमाल, दूसरा हमारे पास माइक्रोवेव और तीसरा हमारे पास क्या आता है, इंफ्रारेड वेव्स। ये 3 सिग्नल्स जो हैं या वेव जो है, हम क्या करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, जिनके हेल्प से हम क्या करते हैं, डाटा को एक जगह से जो है वो दूसरी जगह पे भेजते हैं। इसकी हेल्प से, अनगाइडेड मीडिया की हेल्प से। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन इनको देख लेते हैं कि ये तीनों सिग्नल्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं। कि अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियो वेव्स हैं वो क्या होती हैं। रेडियो वेव्स जो है, हम ये कहते हैं कि हमारे पास क्या होती है, बड़ी वेव्स होती हैं। ठीक है, अब रेडियो वेव्स जो हैं, इनकी जो वेवलेंथ होती है ना, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है 1 मिलीमीटर से जो है 100 किलोमीटर तक होती है, या हम इनको ये कह सकते हैं कि 300 गीगाहर्ट्ज से 3 किलो हर्ट्ज में जो है, ये नॉर्मली क्या होती हैं, रेडियो वेव्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास जो रेडियो वेव्स होती हैं वो इतनी बड़ी होती हैं कि वो क्या करती हैं, इनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, जिसकी वजह से वो लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है वो क्या कर सकती है, इजीली जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। जिस टाइम रेडियो वेव्स जो हैं वो जनरेट होती हैं, तो वहां पे क्या होता है, रेडियो ट्रांसमीटर होता है जो क्या करता है, रेडियो वेव्स को जो है वो जनरेट करता है, और जो है रेडियो रिसीवर है वो क्या करता है, उसको रिसीव करता है। अब यहाँ पे ट्रांसमीटर का क्या काम है, ट्रांसीवर जिस तरह हम बोलते हैं। अब ट्रांसीवर हमारे पास क्या होता है, ट्रांसीवर एक ऐसा एंटीना होता है जो क्या करता है, सिग्नल को सेंड भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है, जो ट्रांसीवर होता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारे पास होता क्या है, जो रेडियो वेव्स होती है ना, हम इन्हें कहते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, ओमनी डायरेक्शनल होती है। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि चारों डायरेक्शन पे, यानी कि कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, वो क्या करती है, चारों डायरेक्शन पे जो है वो मूव कर सकती है। यानी कि इस तरह हमारे पास बॉल में जो है वो क्या होती है, बॉल से भी जो है वो टकरा जाती है। मतलब वो इतनी लाइट वेव्स होती है ना कि वो क्या कर सकती हैं, दीवार के भी आर पार हो सकती हैं, और बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस पे जो है वो क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। देखिए, इस तरह हमारे पास रेडियो है, आप रेडियो की ही एग्जांपल ले लें। जो रेडियो है, आप कहीं पे भी बैठ के सुन लें, मशरिक में, मगरिब में, शुमाल में, जनूब में, कहीं पे भी बैठे हैं, तो रेडियो के जो सिग्नल हैं वो आपके पास जो है वो मौजूद होते ही होते हैं। क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि वो जो इनकी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, ओमनी डायरेक्शनल जो है वो मूव करती हैं। ओमनी और ओमनी डायरेक्शन का मतलब है कि चारों तरफ जो है वो मूव करना। ठीक है, तो जो रेडियो स्टेशन होते हैं उनके पास क्या होते हैं, ट्रांसीवर्स लगे होते हैं, जो क्या करते हैं, सिग्नल्स को सेंड भी करते हैं और रिसीव भी करते हैं। जिस तरह हम बात करते हैं रेडियो, आपने देखा भी होगा, तो आपके पास रेडियो होता है, तो क्या होता था, पहले हमें उन रेडियोस की फ्रीक्वेंसी को जो है उनका एंटीना ऊपर करना पड़ता था, उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी पड़ती थी। तो उसका क्या मकसद था, वो उसका यही मकसद था कि रेडियो एंटीना क्या करेगा, वो जो हमारे पास था वो रिसीवर था, वो क्या करता था, सिग्नल्स को रिसीव करता था, और एक स्पेसिफिक जो है वो क्या होती है, इनकी एक जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो जैसे ही हम उसके एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे आते थे, तो वो जो एंटीना होता है वो क्या करता है, सिग्नल को कैच कर लेता है, और आप जो भी चैनल सुनना चाहें उसको जो है वो इजीली जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, अब जो रेडियो वेव जिस तरह आपको नजर आ देखें, चारों तरफ जो है वो क्या होती हैं, ये मूव करती हैं। ठीक है, और दीवार के आर पार भी जो है वो क्या होती हैं, इजीली हो जाती हैं। ठीक है, ओमनी डायरेक्शन होती है, और कोई भी रिसीवर जो है उसको जो है वो रिसीव कर सकता है। और उसमें ये भी नहीं है कि आप ये कहें जी इस टाइम जो है वो एक बंदा जो है वो रेडियो सुन रहा है, दूसरा नहीं सुन सकता, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग जो है वो एट अ टाइम पे जो है वो सेम रेडियो जो है वो सेम स्टेशन जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास एग्जांपल है वो रेडियो की, एएम एंड एफएम जो रेडियो हमारे पास मौजूद है, टेलीविजन जो हमारे पास मौजूद है, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है वो हमारे पास क्या है, रेडियो वेव्स की हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे पास रेडियो वेव्स। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं हमारे पास जो माइक्रोवेव है वो क्या है और वो किस तरह से काम करते हैं। तो अब हमारे पास जो है नेक्स्ट आ गया है माइक्रोवेव के। हमारे पास जो माइक्रोवेव है वो क्या है, माइक्रोवेव जो है हमारे पास जो है, हम ये कहते हैं कि रेडियो वेव की ही क्या है, एक टाइप है। बट यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है माइक्रोवेव की वो क्या होती है, हायर होती है, किससे, रेडियो वेव से। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास माइक्रोवेव है ये सब क्लास है किसकी, रेडियो वेव्स की। तो जो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी होती है वो 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के दरम्यान जो है वो क्या करती है, लाई करती है। ठीक है,
और जिस तरह हमने अभी लास्ट में देखा कि हमारे पास जो रेडियो वेव्स हैं वो क्या करती थी, हमारे पास ओमनी डायरेक्शनल, यानी कि हर डायरेक्शन में जो है वो मूव करती थी। बट हमारे पास जहाँ पे ये जो माइक्रोवेव है ये हमारे पास क्या है, यूनि डायरेक्शनल, यानी कि इनको क्या है, जब डाटा को ट्रेवल करवाना है तो इनको क्या करना पड़ता है, एक डायरेक्शन देनी पड़ती है जिसके थ्रू ये क्या करती हैं, ट्रेवल करती हैं। और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, माइक्रोवेव की बहुत ज्यादा हाई होती है, इस वजह से ये दीवार के जो है वो आर पार नहीं हो सकती हैं। ठीक है, इनको जब हम माइक्रोवेव जब ट्रेवल करती हैं तो ये क्या करती हैं, लाइन ऑफ स्टेट, यानी कि एक सीधी लाइन के दरमियान क्या होता है, सेंडर से रिसीवर तक ये क्या करती हैं, डाटा को जो है वो इजीली सेंड करती हैं। ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हम कहते हैं कि हमने इस तरह हमारे पास टावर्स लगे होते हैं, यूफोन जैस के इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनके दरमियान में कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं होती है, तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लाइन ऑफ स्टेट में जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी माइक्रोवेव जो है कुछ इसी तरह की वेव्स हैं कि जो होती है छोटी हो जाती हैं रेडियो वेव्स की हेल्प की वजह से, मतलब उसकी सब कैटेगरी है। तो ये क्या होती है, रेडियो वेव से छोटी होती हैं, तो इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है, एक पहली बात तो ये है कि ये हमारे पास क्या है, ओमनी डायरेक्शन नहीं, यूनि डायरेक्शन, यानी कि एक डायरेक्शन में है। और दूसरी बात ये क्या करती हैं, लाइन ऑफ स्टेट, यानी कि एक सीधी लाइन में इन्होंने क्या करना होता है, ट्रेवल करना होता है। ठीक है, तो अगर उस दौरान इनके बीच में कोई चीज, कोई बिल्डिंग आ जाए तो सिग्नल जो है वो दीवार के, इस तरह हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि सिग्नल जो है वो क्या होते हैं, दीवार के आर पार नहीं होते हैं, तो क्या होगा, वहां पे कम्युनिकेशन रुक जाती है। तो माइक्रोवेव जो एंटीनास होते हैं तो वो इस तरह से प्लेस किए जाते हैं, इतनी हाई स्पेस पे किए जाते हैं कि उनके दरमियान जो है कोई भी ऐसी चीज ना आए जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल ना कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, माइक्रोवेव है। इसके हम क्या करते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। देखिए जिस तरह हमने अभी देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, दो स्टेशन हैं बने हुए, एक हमारे पास क्या है, रिसीवर, और एक हमारे पास क्या है, सेंडर है। तो जिस टाइम सेंडर से रिसीवर तक सिग्नल जाएंगे तो इस चीज को ख्याल करना है कि ये हमारे पास क्या होता है, स्टेट ऑफ लाइन में होता है, और इसके दरमियान कोई भी चीज जो है वो मौजूद नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बिल्डिंग, कोई दरख्त, कोई चीज आ जाएगी तो माइक्रोवेव के सिग्नल जो है वहीं पे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, आगे जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे। और इसकी जो एक और बात थी वो भी ये थी कि ये हमारे पास क्या होते हैं, यूनिडायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब सेंडर से रिसीवर तक जब कम्युनिकेशन होती है तो ये क्या होती है, लाइन ऑफ स्टेट में होती है, एक स्टेशन से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तो इस तरीके से इनकी क्या होती है, चेन बनती जाती है, और डाटा क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसमिट होता जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, माइक्रोवेव थी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंफ्रारेड वेव जो है वो क्या है और वो किस तरह से जो है वो काम करती है। जी, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स जो है वो क्या है। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, और ज्यादा शॉर्ट रेंज वेव्स बन जाती हैं, यानी कि उनकी जो कम्युनिकेशन की रेंज है वो क्या हो जाती है, और ज्यादा शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इंफ्रारेड की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज में जो है इसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और ये क्या करती है, एक शॉर्ट रेंज, एक शॉर्ट डिस्टेंस में ही क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, जिस तरह हमने देखा है घरों के अंदर जो है हमारे पास टीवी के रिमोट्स हैं। ठीक है, यहाँ आपके पास जिस तरह हम कहते हैं जी वायरलेस माउस हैं, स्पीकर्स हैं, उनकी रेंज क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है, यानी कि हम क्या करते हैं, विद इन अ रूम उन चीजों को जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो शॉर्ट रेंज के लिए हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स उसके अंदर क्या होते हैं, इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, अब इस तरह हम बात करते हैं, इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो क्या करती हैं, वॉल के आर पार जो है वो नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर हमारे एक रूम के अंदर एलईडी टीवी जो है वो मौजूद है, हम उसको क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, साथ वाले रूम में भी एक एलईडी मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एक रूम में जो एलईडी के रिमोट के साथ काम कर रहे हैं, चैनल चेंज कर रहे हैं, कोई भी चीज लगा रहे हैं तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरी पे नहीं होगा। ठीक है, देखिए आप कितनी शॉर्ट रेंज के अंदर जो है वो क्या कर रही है, काम कर रही है, कि अगर दो रूम में एलईडी लगी हुई है और एक रूम के अंदर हम उसे क्या कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट कर रहे हैं, तो दूसरे रूम में जो एलईडी लगी उस पे उसका कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं जाएगा। इतनी उनकी जो है वो क्या होती है, रेंज जो है वो शॉर्ट होती है। ठीक है, इसको जो है हम यही करते हैं, इसी काम के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं कि जो टीवी का रिमोट हो गया। ठीक है, हमारे पास जो होती हैं वायरलेस माउस हैं, वायरलेस स्पीकर हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक रूम के अंदर हमारे पास जो डिवाइसेस पड़े हैं उसके लिए जो हम उनको ऑपरेट करने के लिए जो हम वेव्स का इस्तेमाल करेंगे वो कौन सी होंगी, हमारे पास इंफ्रारेड वेव्स होंगे। ठीक है, इसका एक जो बड़ा डिसएडवांटेज है या एक पॉइंट है जो लास्ट में हमारे पास लिखा हुआ है वो ये है कि जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ना वो हम क्या करते हैं, इनसाइड द बिल्डिंग या रूम हम क्या करते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं।
आउटसाइड द बिल्डिंग जो है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं इंफ्रारेड वेव्स को, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है कि हम जो है आउटसाइड द बिल्डिंग जो है वो इंफ्रारेड वेव्स का जो है वो इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात तो ये होती है कि इनका डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, शॉर्ट रेंज के अंदर हम इनका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इंफ्रारेड को हम जो है बिल्डिंग के बाहर इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सूरज के अंदर, यानी कि सूरज की जो रेज हैं उनके अंदर भी क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स जो हैं वो मौजूद होती हैं। और हम यहाँ पे ये भी बात करते हैं कि इंफ्रारेड वेव्स जो हैं अगर हम एक सिस्टम के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके अंदर उसका इफेक्ट जो है वो दूसरे पे नहीं पड़ेगा, यानी कि इसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो क्या इंटरफेरेंस नहीं करती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं कि हम आउटसाइड द बिल्डिंग इस्तेमाल करते हैं, तो हमें पता है वहां पे सन रेज मौजूद है। सन रेज के अंदर हमारे पास क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स मौजूद होती हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, इन इंफ्रारेड के अंदर जो है वो इंटरफेयर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक तो ये शॉर्ट रेंज होती है और हम क्या करते हैं, इसको विद इन अ रूम जो है वो क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो था आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर जो है हमने देखा कि हमारे पास जो है वो गाइडेड मीडिया क्या है और अनगाइडेड मीडिया क्या है, उनके अंदर हमने जो है उनकी जो डिटेल्स थी उनको जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। थैंक यू।